हिमाचल प्रदेश आपदा के भयंकर दौर से गुजर रहा है। प्रदेश का कोई शहर, कस्बा, गांव आपदा से नहीं बच पाया है। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया है। इस सिस्टम को RMS सिस्टम का नाम दिया गया है। RMS पोर्टल पर जाकर आम आदमी पटवार घर में जाए बिना ही मोबाइल से आपदा से हुए नुकसान का ब्यौरा देकर राहत राशि के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने वाले व्यक्ति को आपदा की जानकारी इस पोर्टल पर देनी होती है। यह जानकारी एक क्लिक पर संबंधित पटवारी के पास पहुंच जाएगी। पटवारी इस सूचना पर 1 अथवा 2 घंटे के भीतर त्वरित कार्रवाई कर मौके का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा। मौके पर हुए नुकसान के आधार पर पटवारी तुरंत फौरी अथवा अंतरिम राहत जारी करेगा। यह अंतरिम राहत कुल मुआवजे का 30% हो सकता है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए लोगों को राहत देने की सरकारी तंत्र की प्रक्रिया राजस्व विभाग के पटवारी स्तर से शुरू होती है। लोगों के अधिकतर नुकसान मुआवजे के निपटारे SDM स्तर पर लिए जाते हैं। आपदा से हुए लगभग हर तरह के नुकसान का मुआवजा राजस्व विभाग के माध्यम से जारी होता है। मकान, दुकान, डंगा, सुरक्षा दीवार के नुकसान से लेकर खेत के बह जाने, घर अथवा दुकान का सामान बर्बाद होने और इंसानों और पशुओं की मौत पर मुआवजा इस प्रक्रिया के तहत ही दिया जाता है। प्रदेश सरकार की तरफ से हर तरफ से नुकसान के लिए मुआवजा राशि की नियमावली तय की गई है। जिला राजस्व अधिकारी हमीरपुर जसपाल ने कहा कि आपदा की स्थिति में एक फ़ोन कॉल ही काफ़ी होती है, लेकिन मोबाइल के जरिए RMS पोर्टल से आवेदन करने पर निगरानी करना अधिक बेहतर होता है। पोर्टल से पारदर्शिता अधिक होती है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गूगल सर्च इंजन rms.hp.government.in टाइप करें। अप्लाई ऑप्शन पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आम आदमी जो पीड़ित व्यक्ति है वो हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार के RMS पोर्टल पर जो है वो विजिट करके अपने नुकसान की जो सूचना है वो उस पर दे सकता है, और वो सीधी सूचना जो है वो हमारे पटवारी के जो लॉगिन है उसमें आ जाती है, और सेम डे को जो है वो पटवारी उसको सूचना जो है वो अपने तहसीलदार को ऑनलाइन माध्यम से जो है वो दे देता है, और वहीं से उसको जो है वो राहत राशि या उसकी मुआवजे की जो राशि है वो मिलना शुरू हो जाती है। बाकी जो राहत राशि का जो बकाया जो रहता है उसमें जो है वो कम से कम 3 महीने में जो है वो राशि जो है वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। पर 3 महीने मैं जो मैनुअल है हमारा उसमें जो प्रावधान है उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो RMS सिस्टम अब जो डेवलप हुआ है उसके माध्यम से जो हम एक विदिन 1 मंथ जो है वो बची हुई राशि को जो है वो पीड़ित व्यक्ति तक पहुँचा देते हैं। हमारी फौरी राहत है। फौरी राहत का मतलब है कि तुरंत आदमी की सहायता करना। जो पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वो किसी का मकान गिर गया हो, तो उसका जो पटवारी जो है वो विदिन 1 आवर्स 2 आवर्स जैसे ही उसको सूचना मिलती है, वो सूचना मिलते ही जैसे ही वो स्पॉट पर उसका जाता है, विजिट करता है, तो वहीं पर वो जो है वो पीड़ित व्यक्ति को जो है वो अंतरिम राहत के रूप में जो है राशि जो नियमों के अनुसार बनती है उसको दे देता है। तो सबसे पहले हमारा पटवारी जो है जिसको हमने ट्रेन किया होता है इस मामले में, वो मौके पर जाकर के जो है वो नुकसान का जायजा लेता है, और अप्रॉक्सीमेटली उसकी जो है जो अनुमानित जो नुकसान है उसकी सूचना जो है वो अपने संबंधित तहसीलदार को देता है, और तहसीलदार जो है उनके पास जो है वो कुछ एक राहत पैसा जो है वो उनके पास पड़ा होता है, और वो उस राहत की जो राशि होती है उसमें से वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको अंतरिम राहत के रूप में जो है वो कुल जो नुकसान होता है उसके 30% के करीब जो अंतरिम राहत बनती है वो उसको पटवारी के माध्यम से जो है वो पीड़ित व्यक्ति को प्रदान कर देता है। फिर जो उसके नुकसान का जो बाकी जो शेष राशि है उसका एक पटवारी जो है वो संबंधित पटवार सर्कल का जो पटवारी है वो उसका एक राहत प्रकरण तैयार करती है, उसको अपने कानूनों के माध्यम से जो है वो अपने तहसीलदार को रिपोर्ट करता है, और तहसीलदार भी अपनी रिकमेंडेशन जो है वो संबंधित SDMs को देते हैं, और SDM जो है
वो उसकी एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वहाँ से वो फंड जो है वो सैंक्शन होते हैं।